नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 3 हाई रिस्क पोर्टफोलियो फॉर हाई रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह का डर होता है, रिस्क एबिलिटी होता है। तो पहला कैटेगरी का हम देखते हैं पोर्टफोलियो, जिसमें 4 स्मॉल कैप एकदम मारधाड़ एक्शन से भरपूर ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। और एक 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, मोर देन 15 ईयर्स का अगर टारगेट है और रिस्क लेने का क्षमता है, इधर उधर पैसा बिखेरे पड़े हैं, ये प्लॉट वो प्लॉट हर शहर में है, तो हाई रिस्क ले सकते हैं। इधर उधर हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 स्मॉल कैप, एक और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में लगा के छोड़ देंगे। दूसरा कैटेगरी है 2 स्मॉल कैप, एएम जिसका सबसे ज़्यादा है, एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप जिसका एएम काफ़ी ज़्यादा है। एक मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी एकदम सदाबहार फंड। एक मल्टी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, काफ़ी एएम है। और एक 250 इंडेक्स फंड, ये भी हाई रिस्क में है, उससे थोड़ा सा कम है। कभी इमरजेंसी में पैसा इधर उधर से करना है, मल्टी कैप से निकाल लिए, मिड कैप से निकाल लिए। यहाँ पे इन स्मॉल कैप को टच नहीं करना है अगर बीच में कभी पैसा निकालना है। और तीसरा कैटेगरी है थोड़ा सा कम रिस्क, 2 स्मॉल कैप, एक मिड कैप, इसमें एसआईपी चलाते रहिए। और बड़ा पैसा डालना है तो बैलेंस कैटेगरी, हाइब्रिड इक्विटी में वन टाइम पैसा डालने से डर लगता है कि भाई एसआईपी 3 साल तो चलाया और निगेटिव दिख रहा है, अब क्या करें, तो इसमें पैसा डालना है। लेकिन पैसा लॉन्ग टर्म में यही बना देगा, आना ही पड़ा सजना जाली में दिल की लगी, यही बनाएगा लंबे समय में। उदाहरण के तौर पे मैंने तरह तरह का फंड लिया था जब हमने 2010 से फंड शुरू किया था। टैक्स सेवर भी है, स्मॉल कैप भी है, मल्टी कैप भी था, फ्लेक्सी कैप भी था। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया, देखिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 5,40,000 जमा हुआ है, एसआईपी भी था, कुछ कुछ बीच बीच में वन टाइम भी डालते रहे, 22,65,000 दिख रहा है। यहाँ से 12,000 का एचडब्ल्यूपी पेंशन भी शुरू कर दिया हूँ। हर 1 तारीख को 12,000 रुपया आ जाता है। खर्चा करना है, पैसा का पहाड़ बनाना नहीं है। ये पहाड़ अपने आप बनता रहेगा, लेकिन छोटा सा नल खोल दिए हैं, चोरों लगा पानी पी रहे हैं, 12,000 रुपये पर मंथ। उसी तरह ये मिड कैप हो गया। एक और फंड है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, सबसे ज्यादा मुझे रिटर्न यही मिड कैप स्मॉल कैप में मिला। अभी स्मॉल कैप भी काफी है पोर्टफोलियो में, लेकिन इसका ड्यूरेशन ज्यादा नहीं हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में देखेंगे 8,44,000 जमा हुआ है, 3-3 हज़ार एसआईपी जा रहा है अभी भी, 37,95,000 लाइफ टाइम हाई। इससे ज्यादा पैसा इस पोर्टफोलियो में कभी नहीं था। एक फ्लैट खरीदना होगा, 37-38 लाख रुपया रिडीम करेंगे, 3 दिन में अकाउंट में आ जाएगा, जो खरीदना खरीद लो, सब व्हाइट, कॉलर व्हाइट, 37,95,000। अगर एचडब्ल्यूपी करना हो तो यहां से 18-22 हज़ार रुपया का एसआईपी कर सकते हैं। 10 लाख पे 6,000 बोलता हूं, तो इसको जोड़ लीजिए, 20% का सालाना रिटर्न दिख रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप ही पैसा बना के देगा, आना ही पड़ा सजना जाली में दिल की लगी, यही आना पड़ेगा अगर पैसा वेल्थ क्रिएशन करना है लंबे समय में। अब यहां पे देखते हैं कि आपका ड्यूरेशन 20 साल है और अभी तक एसआईपी शुरू नहीं किया है। तरह तरह का वीडियो देख रहे थे, म्यूचुअल फंड का वीडियो पहली बार बक्स से आ गया। 25,000 रुपये पर मंथ इजिली कर सकते हैं। 25,000 नहीं कर सकते, 2,500 कर सकते हैं, 1,000 कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन है, मैथ का आंसर उसी रेशियो में आ जाएगा। अगर 25,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी करते हैं तो 12% के रेट से 20 साल में 2.5 करोड़ रुपया लगभग बन जाता है। अगर 13% का मिले तो 2,86,00,000 बन सकता है। 15% का मिले तो 3,78,00,000 बन सकता है। आप कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे नहीं करना है भाई ये सब, तो कुछ नहीं करेंगे तो ये तो करेंगे ही 6% पे, सेफ सेफर सेफेस्ट, बैंक पोस्ट ऑफिस, ट्रेडिशनल प्लान, ये सब, तो आपको 1,16,00,000 मिलेगा। अगर 25,000 रुपये पर मंथ 20 साल तक जाता रहे तो 1,16,00,000 बनता है, 60 लाख जमा होता है। मैथमेटिक्स का ये आंसर है। ब्याज बराबर है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। दिया इतना, मिला इतना, मिलेगा कितना, रिटर्न ये है तो मिलेगा ये। अब यहां पे देख लेते हैं कैसे खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होगा। यहां पे देखते हैं 25,000 रुपये पर मंथ एसआईपी में गए, 20 साल तक चलता रहेगा, 12% के रेट से 2,49,00,000 बनता है। 15% के रेट से 3,78,00,000 बन सकता है। गारंटी नहीं है, लिख के ठप्पा लगा के कोई नहीं देगा, ठप्पा लगा के ये वाला देगा। 6% के रेट से मिलेगा, उसको मिला 12, 13, 14, 15, आपको दे दिया 6% के रेट से। वो सेम पोस्ट ऑफिस, बैंक, इंश्योरेंस सब आपसे पैसा लिया और लगाया मार्केट में, और आपको बोला म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। अरे कैसा रिस्क, आपने तो वहीं लगाया है, सवारा झोंका है, तो हम भी लगा देते हैं वहीं। ये खोपड़ी हमें समझ में आ गया था बहुत पहले, तो 15 साल से यहाँ झोंकते रहे,
ये पैसा बन चुका है। अब लाइव एग्जांपल लेते हैं एसआईपी का। लाइव, ये तो था कैलकुलेटर बाजी था। अब लाइव अगर एग्जांपल लेते हैं तो यहां पे सेलेक्ट किया है ऑल इक्विटी, पिछले 20 साल में 25,000 रुपये पर मंथ किया। अब कहेंगे अरे 2004 में तो 95 में तो 3,000 का वैल्यू इतना था, 25,000 का वैल्यू इतना। हम देखने बोल रहे हैं भैया, रिकॉर्ड। यहां से अगर इधर डायरेक्शन में चलेंगे तो पटना पहुंच जाएंगे या बंबई पहुंच जाएंगे। देख जो चल रहा है तो इसी रास्ते में चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, इधर से चलने लगेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, पिछला ही रिकॉर्ड बताएंगे। महागजेन ये सपंथा, मतलब जब महान लोग एक्सपर्ट लोग इधर से गए हैं तो हम भी जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। बस रिकॉर्ड है क्या, 2004 से लेके 25,000 का एसआईपी किया, 60 लाख जमा हुआ, ऑल इक्विटी 5 करोड़ 23 लाख बना है, 18.77% का रिटर्न है। सुंदरम मिड कैप 25,000 रुपया जाता गया, 60 लाख जमा हुआ है, पैसा बना है 4 करोड़ 97 लाख। इसको अगर टच करेंगे एसआईपी को, जरा जरा टच मी, तो रिकॉर्ड एकदम फाइन डिटेल्स में आएगा। 2004 से लेके अब तक, इसको बड़ा कर देते हैं, 2004 से लेके अब तक जमा करता गया तो इतना पैसा बना है 18.36 का। कैश फ्लो 2004 में जब पैसा लगाए तो 24 रुपया यूनिट का रेट था, 25,000 रुपया जमा किए, इस तरह से करके एक एक दिन का हिसाब किताब मिलता रहेगा। 25,000 रुपया जो उस समय लगाए थे उसका आज वैल्यू एक 25,000 का वैल्यू 11,46,000 है। एक 25,000 रुपया जो उस समय कटा था, फिर जमा हुआ 50,000 हो गया, लेकिन पैसा गिर गया। वैल्यू दैट टाइम, मतलब उस समय जब दूसरा अमाउंट गया तो 50,000 हुआ, और स्टेटमेंट पे देखिए कितना 47 रुपया। जाहिर सा बात है अगर कम हुआ है तो एनईवी का रेट कम हुआ होगा, हो ही नहीं सकता है। जो 24 में खरीदते थे अब 21 हो गया, अगले बार भी 21 रहा, तो अगले बार भी कम रहा होगा पैसा। 75,000 जमा कर चुके और 71,000 ही हुआ, लेकिन डरे नहीं मोगेम्बो के चालबाजी से। डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो 7 समुंदर पार से वो पैसा को छोड़ दिए वहीं पे, तो उस छूटे हुए पैसे का वैल्यू 37 लाख रुपया है। इसी तरह से एक एक महीने का हिसाब किताब यहां पे लास्ट तक दिया हुआ है, कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का डाटा। बड़ा खोपड़ी लगा के StarSIP.in वेबसाइट हम बनाए हैं, हमारा ही है। मोगेम्बो को खरीदना हो तो खरीद लो, हम कुछ और करने लगेंगे। वो तो खरीदता ही सबको, नंबर आ जाएगा मोबाइल में, खट 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 10,000 करोड़ खरीद लिया, नंबर देने वाला वो है मालिक। नहीं समझ में आएगा, इसके लिए दूसरा चैनल देखना पड़ेगा। 4 करोड़ 97 लाख रुपया, 4 करोड़ 97 लाख रुपया बना है। ये डाटा आप कोई भी एसआईपी का आप डाटा यहां से देख सकते हैं। अब एएमसी वाइज अगर देखना हो, क्वेश्चन भी आया है कमेंट्स में, आगे देखेंगे। एएमसी वाइज अगर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा, एसबीआई में अगर देखा जाए तो यहां पे सारे एएमसी हैं, हमने एसबीआई सेलेक्ट किया है, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है। लास्ट 10 ईयर्स में वन टाइम 10 लाख है, इसको 1 लाख भी कर सकते हैं, 25,000 भी कर सकते हैं। तो एसबीआई का अगर प्लान देखना हो कि कौन सबसे अच्छा है पिछले 10 साल में, तो नाम आता है टॉप 5 पकड़ लीजिए। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई इंफ्रा, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको सेक्टोरियल फंड को मैं बोलता हूं, हटा दीजिए। बाकी 4 एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, कॉन्ट्रा फंड से शुरू कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। कुछ कॉमेंट्स का क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। राहुल सर नमस्कार, 1,000 का एसआईपी किया है, क्या 1,000 की जगह उनको 5,000 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, लेकिन एक ही एसआईपी आपका 1,000 का है और आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि पांचों का वहीं झोंक देंगे, नहीं। 2,000 का 2, 1,000 का 1। स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप में मान लो कर रहे हैं तो एचडीएफसी स्मॉल कैप कर लिए, निपॉन स्मॉल कैप कर लिए, या क्वांट स्मॉल कैप कर लिए। 1,000 का 5 भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑलवेज जरूरी है। एचडब्ल्यूबी में पैसा निकालते समय हर महीने यूनिट घटती जाती है, एक दिन खत्म हो जाएगा, नील बट्टे सन्नाटा, ऐसा होगा नहीं। क्या होता है, यहां पे जो हमने एचडब्ल्यूपी में गए, एचडब्ल्यूपी पेंशन में लिखा हुआ है एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी 1 करोड़ रखा, 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। रिकॉर्ड है 2014 से लेके 24 तक, पिछले 10 साल में 72 लाख ले लिए, अब बचा 2 करोड़ 40 लाख। ये 1 करोड़ बढ़ के 2 करोड़ 40 भी हो गया, और इतना से
खा भी लिए, अकाउंट में आ गया। अब इसके कैश फ्लो में अगर जाते हैं तो जो 2014 में पैसा झोंके 1 करोड़ रुपया प्लस में, प्लस मतलब झोंका और माइनस मतलब निकाला, 60-60 हजार रुपया निकाला, तो यूनिट मिला था 1.5 लाख यूनिट मिला था इस रेट से। अब अगले महीना जब बेचे तो इतना इतना बिकता गया, 1.5 लाख से बिकता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया यूनिट। घट के कितना घटा ये देखते हैं। 1.5 लाख से अगर 75,000 हो जाए तो आधा हो जाएगा, लेकिन आधा नहीं, 94,000 यूनिट बचा है, मतलब आधा से ज्यादा बचा है। आधा मान लेता हूं कि यूनिट आधा हो गया, खाते 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 यूनिट आधा हो गया, लेकिन एनएवी का प्राइस 250 रुपया है। शुरू कब से हुआ था? एनएवी का प्राइस देखते हैं तो एनएवी का प्राइस यहां पे दिख रहा है। एनएवी का प्राइस जो शुरू हुआ था 66 रुपया से और 250 तक गया, 6 चौके 24, 4 गुना प्राइस बढ़ गया है और यूनिट आधा भी खत्म नहीं कर पाए। मतलब कि आपका यूनिट का क्वांटिटी तो कम हो रहा है पर उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो सोने का सिक्का कभी 10 रुपया का हुआ करता था, एक सिक्का 1947 के पहले, और वो अब चालबाजी से 72,000 का मिल रहा है। चालबाजी बताऊंगा सारा बात तो वीडियो उड़ जाएगा, हम भी उड़ेंगे। धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे एकाएक बताऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा और आप कुछ से कुछ कमेंट्स भी करने लगेंगे हमारे बारे में। जो 10 रुपया का सोने का सिक्का था आज 72,000 का है। कोई महंगाई नहीं है, सिर्फ चालबाजी के अलावा। देखेंगे चैनल निडर इंडिया तो समझ में बात आएगा, और किसी के पास जवाब नहीं है, जो तर्क है हमारे पास। तो इस तरह से करके एनएवी का रेट 4 गुना बढ़ा और यूनिट, कभी ऐसा नहीं होगा कि एनएवी भुट हो गया। हाँ, ज़्यादा पैसा निकालने, इसलिए तो बोलता हूँ 6% के रेट से 7% के रेट से पैसा ले रहे हैं लंबे समय में, तो पैसा खत्म नहीं होगा। क्योंकि इंटरेस्ट आप देख लीजिए, हम अगर 10 लाख में 6,000 लेते हैं, 14% का इंटरेस्ट मान लो हो रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन में भी बड़ा अच्छा से देख सकते हैं कैलकुलेटर पे कि पैसा खत्म क्यों नहीं हो सकता है। कि आप 10 लाख 1 करोड़ में 60-60 हजार ले रहे हैं और 15 साल तक लिए, 10% के रेट से ये पैसा 1 करोड़ 94 लाख बचा। लेकिन 8% के रेट से हो तो पैसा कम बचेगा, खाएंगे तो उतना ही, 60-60 हजार रुपया, 1 करोड़ 8 लाख ले लिए, 1 करोड़ 21 लाख बचा। लेकिन अगर 7% के रेट से मिले और पैसा उतना ही खाते रहे, तब पैसा कम हो जाएगा। तब पैसा 1 करोड़ जो बचा था वो कम हो गया, 93 हो गया। लेकिन 7.5 तक अगर चलते हैं, मतलब 7.5 का भी रिटर्न मिलता रहे, तो हमारा जो मूलधन है वो 1 करोड़ बरकरार रहेगा और ये वापस पेंशन आ भी गया। तो उससे नीचे जाएंगे तो पैसा कम हो जाएगा मूलधन। इसीलिए बोलते हैं 6-7% लेंगे, इससे आपको मार्केट लंबे समय में ज़्यादा ही रिटर्न देगा। अगर उससे कम हुआ लंबा समय में, 10-15 साल में इससे कम हो गया, तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, ट्रेडिशनल प्लान सब ओम भूर्भुवः स्वाहा हो जाएगा। इसीलिए घबराना नहीं है, यूनिट का प्राइस बढ़ता रहेगा, भले ही इसका क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा घटता रहे। पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। क्वांट स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, 1,000 रुपये वीकली। चलो वीकली मेंटेन आप कर पा रहे तो वीकली करो, वैसे मंथली ही करने से ज़्यादा अच्छा है। कितनी बार पोर्टफोलियो और ये सब अकाउंट बैलेंस मेंटेन करेंगे, चाल चले सादा नेमे बाप दादा, ये मंथली ठीक है, मंथ के लास्ट में करो, 25 तारीख के बाद, वो ज़्यादा अच्छा है। वीकली आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो कीजिए मेंटेन, मुझे ये सही नहीं लगता है। क्वांट मिड कैप 1,000 रुपये पर मंथ, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 1,000 रुपये पर मंथ, क्वांट PSU फंड। इससे निकल के आप दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी का ही कोई, क्वांट स्मॉल कैप में आप किए ही हैं, 250 स्मॉल कैप ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ सेक्टोरियल फंड से निकल करके डाइवर्सिफाइड इक्विटी में रहिए, ज़्यादा अच्छा है। राजू भाई मेरा एज 26 साल है, पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स 500, एज कितना है भैया? 26 साल, और अभी से ही रिस्क कम ले रहे हैं। ज़्यादा रिस्क लेंगे तो मज़ेदार चीज़ मिलेगा, रिस्क नहीं लेंगे तो कोई भी मिलेगा उसी के साथ ही जीवन गुजारना गुजारना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। UTI निफ्टी 50 लार्ज कैप कैटेगरी से बदल करके 250 स्मॉल कैप ले लीजिए। क्वांट स्मॉल कैप 1,000, SBI निफ्टी स्मॉल कैप बेहतरीन 250 इंडेक्स फंड, तो ये तो ले ही चुके हैं, एक कोई एक्टिव ले लीजिए, UTI स्मॉल कैप ले सकते हैं। टाटा स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, HDFC स्मॉल कैप, सारे बेहतरीन हैं।
एक को चेंज करते हैं, ये या चेंज नहीं करते हैं, इसको इमरजेंसी फंड बना कर रखिए। कभी जरूरत पड़ा, किसी को गिफ्ट करना है, कुछ देना है 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को, तो ऐसे कीजिए। रंग लगाना है वहीं से खरीद के लगा दीजिएगा। राजू सर, मेरा नाम नीलेश है, आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा पोर्टफोलियो जिस दिन 1 करोड़ रुपया हो जाता है, मैं चाहता हूं मेरा 1 करोड़ रुपया सेफ रहे म्यूचुअल फंड में, और 1 लाख या 50,000 रुपया 60,000 महीना आते रहे। वो आते ही रहेगा। अभी तो कैलकुलेशन बताया हूं, जहां पे है, अगर मिड कैप स्मॉल कैप में जो भी फंड में है वहीं से आप लेना शुरू कर दीजिए। 60-60,000 रुपये पर मंथ, वो पैसा बढ़ता भी रहेगा। हर 10 साल 12 साल में वो पैसा डबल भी होता रहेगा। जब डबल हो जाए तो 60,000 को 1,20,000 रुपये भी पेंशन कर सकते हैं। ये सर इतना ओपनली मत बताया कीजिए, हिंट देंगे तो भी समझ जाएंगे, क्योंकि दुश्मन बहुत है, वो तो पता ही है। राजीव दीक्षित जी गए, हमारे गुरु जी भी गए, उसी के रास्ते पे हम भी हैं। धीरे 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 करके एजुकेट करते रहेंगे। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। जो जड़ बुद्धि है ना, उसमें सुजान, धीरे धीरे सुजान लाएंगे, धीरे धीरे करके इसी रास्ते से चले जाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। जो पाना था इस धरती पे पा लिए, एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो धीरे धीरे करके जड़मती हो तो सुजान करना है। राजू सर, आप कहते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करो, बट उनका एनएवी वैल्यू तो हाई है, फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कैसे होगा? 10-20 साल में एनएवी वैल्यू गिर भी सकता है। एनएवी गिरने के लिए ना बहुत बवंडर करना होता है। सारे कंपनी में जो पैसा आपका इन्वेस्टेड है, यहाँ पे आप देखते हैं, अगर एसआईपी के रिकॉर्ड में जाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं आपने फंड देखा एसबीआई स्मॉल कैप, इसको टच किया, टच करने के बाद इसमें कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, उन सारे कंपनी के शेयर को डाउन होना पड़ेगा। एसबीआई स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो का होल्डिंग ओपन हो गया, तो हमारा एसबीआई स्मॉल कैप में अगर 10% डाउन होना है तो ये सारे कंपनी के स्टॉक को डाउन होना पड़ेगा। कितना स्टॉक है? एक सिर्फ एसबीआई स्मॉल कैप में। आप एसबीआई स्मॉल कैप लिए तो ये मत समझिए कोई एक चीज है, वो सारे अंडे को अलग अलग टोकरी में रख दिया गया है। 60 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया। हमारे पैसे को गिरने के लिए इन 60 कंपनी को एवरेजली गिरना पड़ेगा। वो भूतकाल में, षड्यंत्र काल में 2-4 कंपनी इधर उधर हुआ, बाकी फिर से वैसे हो गया। तो मुश्किल काम है, मतलब बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करने पर सब कुछ खत्म हो सकता है। ठीक है, इसीलिए देखते हैं मार्केट का रिकॉर्ड 30 साल 40 साल से चल रहा है। ऊपर नीचे करेंगे, चालबाजी करेंगे, ऊपर नीचे होगा, लेकिन खत्म नहीं हो सकता है कुछ भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपया विड्रॉ करके म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर दें 10 साल के लिए तो फायदा होगा? पहले आप एसआईपी कीजिए। अगर पहले से कर रहे हैं तो 1 लाख रुपया विड्रॉ करके 25-25 हज़ार रुपया करके 4 स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं। और अगर पहले से नहीं कर रहे हैं तो एसआईपी कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। 10-10 हज़ार रुपया पर मंथ का एसआईपी कीजिए। स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी में वो ज़्यादा है। सर, मुझे 3 लाख तक इन्वेस्ट करना है, 1-1 लाख रुपया लमसम अमाउंट 3 जगह लार्ज कैप में लगा दूं? अगर आप पहले से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं तो लार्ज कैप से बेहतर है मल्टी कैप कैटेगरी में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जानकारी ज़्यादा नहीं है या रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो मल्टी कैप कैटेगरी में आप 1-1 लाख करके 3 फंड में आप लगा दीजिए। कहाँ मिलेगा मल्टी कैप देखने के लिए? यहाँ पे आप जाएंगे तो 8 नंबर पे मल्टी कैप है। 1-1 लाख रुपया करके 3 जगह लगाना है, तो क्वांट एक्टिव फंड, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, तीनों बेहतरीन फंड है, वेल डाइवर्सिफाइड है। अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप में देखते हैं कि 10 लाख रुपया 10 साल पहले डाला था तो उसके पैसे का वैल्यू आज है 50,52,000, 17.57% का रिटर्न मिला है, 5 गुना पैसा हुआ है। तो इस तरह से एनालाइज करके आप धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ, हमारा ईएलएसएस में पैसा पहले से है 8-10 लाख रुपया, तो वहाँ से निकाल करके मैं स्विच करके आज करूँगा, कल का एनएवी मिलेगा। फ्राइडे को लिक्विड फंड में इमरजेंसी फंड के तौर पे रख रहा हूँ। इमरजेंसी फंड के तौर पे कुछ काम होगा तो वहाँ से करेंगे। ईएलएसएस से निकल के स्विच करके लिक्विड फंड में कर रहा हूँ, आज करूँगा, कल का एनएवी मिलेगा। और यदि कभी अपॉर्चुनिटी मिला तो एक गाना गा देंगे, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। वो जो स्विच करके लिक्विड फंड में रखे हैं, मौका अगर मिलेगा तो यहाँ पे बॉटम में खरीदने का कोशिश करेंगे, अगर पोर्टफोलियो आगे कुछ डाउन होता है तो। आपको इसी तरह या उसी तरह
म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपकी फाइनेंशियल क्वेरी का जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, काली माता आएगी, गला काट के जाएगी, उन सब के बदले में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।